अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जो हमारा टॉपिक होगा आज के इस वीडियो लेक्चर में वो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बट हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए आपको 3 बेसिक प्रोसेसेस जो है वो फॉर्म करती है यूरिन को। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 बेसिक प्रोसेसेस। व्हाट आर दोज 3 बेसिक प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन? फर्स्टली देयर इज glomerular filtration, glomerulus filtration। glomerulus filtration जो होती है ये पहली प्रोसेस होती है। देन देयर इज renal reabsorption, then last one is tubular reabsorption and tubular secretion। tubular reabsorption and tubular secretion। जो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन इंक्लूड्स 3 main processes, 3 basic processes। First is glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion। glomerular filtration, tubular reabsorption, tubular secretion। Now firstly the thing is that glomerulus जो होता है, glomerulus, this is actually the bunch of capillaries। glomerulus जो होता है it is responsible for filtration। so main process जो होती है glomerulus में वो होती है filtration। जो इसके साथ साथ tubular parts होते हैं, tubular parts are responsible for which 2 processes? tubular parts are involved in reabsorption and secretion। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? ट्यूब्यूलर पार्ट्स उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं। ट्यूब्यूलर पार्ट्स आर इन्वॉल्वड और रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो ये ट्यूब्यूलर पार्ट्स होते हैं, वेयर दे आर डिराइव्ड फ्रॉम? दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। जो हमारी नेफ्रॉन होती है किडनी में, वहीं से क्या होते हैं? these tubular parts are derived and these tubular parts are responsible for reabsorption and secretion of what? Secretion of this fluid, okay? That means they help in the formation of urine, okay? Now we will look into we will generally discuss in glomerular filtration। you all know that glomerular filtration is responsible for the filtration, that means ultrafiltration of plasma। firstly let us generally discuss about 1800 ml। about how much ml? about 1800 ml, जो तकरीबन 1800 लीटर्स होते हैं। 1800 लीटर्स पर डे। 1800 लीटर्स पर डे जो होता है वो क्या होता है? ब्लड पर डे। जो 1800 लीटर्स होते हैं ब्लड के, वो फ्लो होते हैं वाया द किडनीज। about 1800 liters per day flow via the kidneys. Which amount? About 1800 liters per day of blood
flows through the kidneys. That means 1.2 liters. That means 1.2 liters per minute flow actually through the kidneys. यिमसन तकरीबन जो 1800 लीटर्स होते हैं ब्लड के, वो कहां से चले जाते हैं, वो कहां से फ्लो होते हैं, वो किडनी से फ्लो होते हैं. दैट मीन्स जो 1.2 लीटर्स पर मिनट होते हैं, 1.2 लीटर, अगर हम मिनटों में इसको हिसाब कर लेंगे तो दैट मीन्स 1.2 लीटर यूजन आसान जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, वो पास होता है वाया द ह्यूमन किडनीज. ठीक है. इसके साथ साथ इसमें जो 18 लीटर्स होते हैं, कितने होते हैं, 118 लीटर्स पर डे. इसमें इस 1800 लीटर्स में 180 लीटर्स जो होते हैं दे आर फिल्टर्ड. वो फिल्टर होते हैं वाया द ग्लोमेरुलाई. जो ग्लोमेरुलाई होता है वहां से वो क्या होते हैं, वो फिल्टर हो जाता है. दैट इज फिल्टर्ड वाया द ग्लोमेरुलाई. किससे फिल्टर होता है, इस ग्लोमेरुलाई से. ठीक है. मैंने पहले बताया ग्लोमेरुलाई इज रिस्पॉन्सिबल, ग्लोमेरुलाई एज वेल एज द ट्यूब्यूलर पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल. ग्लोमेरुलाई हैज द मेन फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, while as tubular parts of the nephron are responsible for reabsorption and secretion of urine. Then I discussed that about 1800 liters per day flow via the human kidney. That means 1.2 liter per minute flows through the kidney. 1.2 liter per minute flows through the kidney. Out of that 180 liters, out of that 180 liters per day जो होता है, per day flows or gets filtered, that gets filtered in the glomeruli, out of 1800 liters per day, 180 liters per day are filtered in the glomeruli of the kidney. Okay. Now another thing is that only 1%, less than 1%, जो इसमें less than 1% होता है, only less than 1% of the filtered water and variable amounts of many solutes are excreted in the urine. क्या होता है, less than 1%, less than 1%, जो लेस देन 1% होता है वाटर का एंड अदर वेरिएबल सॉल्यूट्स, और उनको क्या किया जाता है, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. उनको एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन में. दे आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो लेस देन 1% ऑफ वाटर होता है या बाकी वेरिएबल सॉल्यूट्स होते हैं, दीज आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. ओके. व्हाई ओनली 1%, less than 1% of water and other solutes are excreted in the urine? Because the tubular reabsorption and tubular secretion processes क्या करते हैं काम, there is involvement of what, renal, there is involvement of tubular reabsorption and tubular secretion. Because of these two processes only less than 1% of water and other variable solutes are excreted in the urine. I mean to say that कि less than 1% जो होता है वाटर का, वाटर कंटेंट, और बाकी जो सोल्यूट्स होते हैं वही सोल्यूट्स क्या चले जाते हैं यूरिन में, यूरिन फॉर्मेशन में वो चले जाते हैं, यानी वो उनको एक्सक्रीट किया जाता है इन द यूरिन. बिकॉज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से ये वापस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं. अगर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इनको
क्या करती हैं, एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करती हैं, बट देयर आर द टू प्रोसेसेस which do what, which get them back into the kidneys, into the kidneys, because आपका जो water content है, because our human body is mostly it is composed of the water, ठीक है, and other solutes, and these solutes may be including various salts like sodium, potassium, calcium, okay, so chlorine, because all of these help us in maintaining the body physiology, human body physiology. So that is why the tubular reabsorption and tubular secretion does what, इनकी वजह से इनको excrete out नहीं किया जाता है, this water and other solutes, okay. Now the another thing is that the renal tubules, जो renal tubules होते हैं, renal tubules precisely control, जो renal tubules होते हैं, renal tubules, you know, renal tubules include proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, loop of Henle या collecting ducts. These renal tubules do what? They control volume composition. They control what? They control volume composition as well as pH. They control what? They control volume composition as well as pH. pH of whom? Volume of whom? Composition of whom? They control volume, composition and pH of the body fluids. जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं इन हमारे इस ह्यूमन बॉडी में, इन सारी चीजेस को, इस वॉल्यूम को, इस कंपोजिशन को, इस पीएच को वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. कौन मेंटेन करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल for controlling the volume, for controlling the composition, for controlling the pH of body fluids. Remember this thing, renal tubules वो होते हैं जो responsible होते हैं for controlling the volume, for controlling the composition, for controlling the pH of body fluids. Now we will discuss about what is glomerular filtration. What is glomerulus filtration? Glomerulus filtration means actually ultrafiltration. Means ultrafiltration. Ultrafiltration of whom? Ultrafiltration of the plasma. It means ultrafiltration of the plasma. Ultrafiltration क्या होती है? अब हम वो पहले डिस्कस करते हैं. अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसमें होती है, मेन प्रोसेस होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज व्हाट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मींस अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन किस चीज की होती है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा. अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है प्लाज्मा की. अब हम बात करेंगे पहले व्हाट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. Ultrafiltration allows for the production of plasma water. It allows for the production of plasma water. So it allows or it gives permission. It allows the production of which? Plasma water. That means plasma is composed of water. It is composed of water. So it allows the production of plasma water from the whole blood. From the whole blood. As you all know that, as I have already discussed that about how many liters per day are being passed via the human kidney. About 1800 liters per day are passed via the human kidneys. तकरीबन जो 1800 लीटर्स होते हैं पर डे वो ह्यूमन किडनी से पास होते हैं. तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस, इसमें होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा. अल्ट्राफिल्ट्रेशन मींस व्हाट? अल्ट्राफिल्ट्रेशन मींस इट अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इट अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा वाटर. यहां से जो भी प्लाज्मा वाटर होता है उसको ये अलो कर देता है. कहां अलो कर देता है? फ्रॉम द होल ब्लड. जो भी होल ब्लड होता है, होल ब्लड से क्या होता है? होल ब्लड से ये अलो करता है किसको? प्लाज्मा वाटर को. इट अलोज द प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा वाटर. यानी कि प्रोडक्शन किस